अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो भाई मैं आ गई हूँ किचन में और टाइटल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में है, यानी कि आज का व्लॉग क्या होगा। तो भाई आज जो है मैं डीप क्लीनिंग करूँगी ऑफ माय किचन। तो क्लीनिंग से तो पेट नहीं भरेगा हमारा, दैट्स वाई कुकिंग भी साथों साथ करनी ही होगी। जब तक हम जिंदा है कुकिंग क्लीनिंग ये सारे काम तो चलते ही रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्रोज़न मटन निकाला फ्रिज से और फिर मैंने इसे डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया। और इसे डिफ्रॉस्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। और उतने टाइम में जो है हमारा जो फ्रिज है, कम से कम एक फ्रिज तो साफ़ हो ही जाएगा किसी न किसी तरह, बिकॉज़ अंदर के जो एक्सेसरीज़ है यानी कि जो ट्रेस वगैरह जो भी हैं वो मैंने वॉश नहीं करने, वो खाला मुझे वॉश करके दे देंगे। मैंने सिर्फ घस के इसे स्क्रबर से स्क्रब करना है और फटाफट से अच्छे कपड़े से पोंछना है। और फिर सारे खाला ने जो वॉश किए हैं अंदर के मैट्स वगैरह वो सारे मैंने फटाफट से उसे पोंछ कर यानी सुखा कर बिछा देने हैं। तो भाई मैंने सारी चीज़ें खाला को वॉश करने के लिए निकाल कर दे दी हैं। एंड सेकंड जो छोटा फ्रिज है वो मेरी देवरानी साफ़ करी थी। तो दोनों भी फ्रिज के एक्सेसरीज़ जो है हमने खाला को वॉश करने के लिए दे दिए। और भाई पहला काम जो होगा वो डिफ्रॉस्ट ऑफ फ्रीज़र, तो अब वो भी फटाफट से कर लेते हैं। तो डिफ्रॉस्ट हो चुका है, फटाफट से सारे बर्फ़ को हम फेंक देंगे। फेंकने के बाद हम एक स्क्रबर की हेल्प से सारे फ्रिज को स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के बाद हम फटाफट से एक क्लीन कपड़ा लेंगे और उसे पोंछेंगे अच्छे से 2-3 बार निचोड़ कर अच्छे से। तो खैर मेरे जो सब्सक्राइबर्स तो छोड़ो, देख ही नहीं रहे मेरे वीडियोस। मेरे जो वीडियोस है नॉन सब्सक्राइबर्स ही देख रहे हैं। मैंने पहले भी आपको 1-2 वीडियोस में बताया। तो खैर जो भी मेरे वीडियोस देख रहा है वो उसको पता है कि मैं आजकल प्रॉम्प्ट एकदम रह रही हूँ वीडियोस अपलोड करने में, यानी एकदम टाइम टू टाइम वीडियोस 4 o'clock को मैं वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ। लेकिन कल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, दैट्स वाई मैंने वीडियो एडिट ही नहीं किया। और अब बज रहे हैं 3:30 दोपहर के और मैं इस टाइम पर बैठी हूँ और मेरे पास आधा घंटा टास्क है कि आधे घंटे में वीडियो एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है और सारा थंबनेल वगैरह सारी चीज़ें आधे घंटे में करना है। और जो क्लीनिंग की है मैंने वो भी एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है। तो खैर ये होता है या नहीं आई डोंट नो। तो खैर छोटू फ्रिज जो है वो साफ़ हो चुका है और ये है वेजिटेबल बॉक्स जिसमें इस तरह के पाउचेस में वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। और ये कुछ 30-40 रुपए के पाउचेस है, 5-6 पाउचेस आ गए थे और ये मैंने ऐसे ही लोकल शॉप से लिया था। और अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो खैर कोई नहीं, ये जो फ्रिज है 1994 का है। मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे घर में जो है हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे से रहती है, बहुत अच्छी कंडीशन में रहती है। तो वो कहते हैं ना, घर की जो चीज़ें होती है वो एक्सप्लेन करती है घर की औरत का सलीक़ा। तो खैर यही बात है, ये जो सारा सलीक़ा है मेरे सासू मॉम का है। और खैर मुझे तो आकर इस घर में सिर्फ 5-6 साल ही हो रहे हैं, इतना ज़्यादा कोई टाइम नहीं हो रहा है। और भाई ये सारी जो चीज़ें हैं मैं उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ जिस तरह मेरी सासू मॉम करती आ रही है। तो खैर ये मेरी जो सासू मॉम है वो होम साइंस में उन्होंने MSc किया हुआ है माशाल्लाह। उस टाइम में, उस पीरियड में, उस टाइम पर तो 12th 10th ही गर्ल्स पढ़ लिए तो बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो खैर यही रीज़न है कि मम्मी का जो होम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि आपने किचन किस तरह मैनेज करना है, घर के काम किस तरह मैनेज करना है सारे, और आपने अपने पर्सनल काम किस तरह मैनेज करना है, अपने बच्चों को किस तरह मैनेज करना है, ये सारी ही चीज़ें जो सारा मैनेजमेंट है वो मैंने और मेरी देवरानी ने सारा कुछ अपने सासू मॉम से ही सीखा है। तो खैर जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, इवन मुझे 1 कप चाय बनाने भी नहीं आती थी। तो अगर मैं अपनी स्टोरी सुनाते बैठूं कि मैं किस तरह हाथ जलाए, किस तरह हाथ अपने कटाए और किस तरह मैंने कुकिंग सीखी, किस तरह मैंने सारा कुछ मैनेज किया, किस तरह सारा कुछ सीखा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और भाई अभी जो वीडियो है वो है किचन क्लीनिंग का और टॉपिक हट जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह फिर कभी वो टॉपिक पे बात करूँगी बहुत जल्द। और भाई हमारे दोनों भी फ्रिज क्लीन हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं कुकिंग की तरफ। तो कुकिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी इतनी परफेक्ट हो चुकी है कि मैं कुछ भी किसी भी तरह किस तरह भी डालूं, कोई भी स्टेप कभी भी करूं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बनता ही बनता है। कि इतना ज़बरदस्त मेरे हाथ की कुकिंग बनती है कि सारे लोग मेरे पकवान की आज तारीफ़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर कोई मुझसे फरमाइश करके खाने बनवाता है। और भाई जो भी है, अब अपने मुँह से तारीफ़ तो नहीं करते, जो चीज़ बेस्ट होती है तो उसको बताना
चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं इस तरह बनाती हूँ, आप भी बनाएं। बहुत बेस्ट रेसिपी है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। खैर फिर मैंने तारीफ़ कर ली। तो मुझ में थोड़ी आदत है ही, जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, कुकिंग करना स्टार्ट की थी, तब मैं दस्तर पे सबसे पहले अपनी जो कुकिंग है यानी जो डिश मैं बनाती थी सबसे पहले मैं खुद ही तारीफ़ कर लेती थी। तो सारे लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा हँसते थे। तो खैर जो इंसान नया नया कुकिंग सीखता है और बहुत बेस्ट करता है जैसा उसने सोचा नहीं है, तो उस चीज़ को वो खुद ही जो है एप्रिशिएट करता है कि भाई उसको यकीन नहीं आ रहा होता है कि भाई ये सच में मैंने ही किया है और इतना बेस्ट क्या मैं कर सकती हूँ। तो यही बात थी मेरे साथ। तो भाई जो माइक्रोवेव में मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए मटन रखा था और डिफ्रॉस्ट हो चुका था। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल को गर्म होने दिया, फिर उसमें 2 अनियन को अच्छे से कट करके कैरमलाइज्ड कर दिया और फिर उसमें डिफ्रॉस्ट जो मटन हो चुका था उसे डायरेक्टली डाल दिया। यानी मटन को कोई बॉयल वॉयल नहीं करना है, डायरेक्टली वैसे ही डालना है और फिर उसे अच्छे से भून लेना है। फिर हम उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और साथ ही हम क्या करेंगे, रफली चॉप करेंगे 2 टमाटोज लेकर और उसे भी डाल देंगे और थोड़ा सा वाटर डालकर कुकर का लिड लगा देंगे और 2-3 सीटी होने देंगे और जब तक कि ये हमारा मटन जो है वो गल नहीं जाता। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत मज़े की रेसिपी है, अपने घर पर ज़रूर इसे ट्राई करना है। और सबसे मेन बात जो है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, यानी घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उसी से आप सेम रेस्टोरेंट स्टाइल मटन करी बना लोगे। और लो भाई हमने डाल दिया टमाटर और ये लो पानी और फिर अब इसे मिक्स करते हैं एंड फटाफट से लगाते हैं लिड और चढ़ा देते हैं चूल्हे पर। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि 2-3 सीटी हो जाएंगे और हमारा सालन इज़ डन। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हमें कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है जो कि मैं कुछ देर के बाद करूँगी। तो कम से कम मैं इसे स्लो फ्लेम पर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 20-25 मिनट के लिए, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो हमारा गोश्त जो है वो जल भी सकता है। लेकिन खैर पानी डाला है तो जलने के इतने कोई चांसेस भी नहीं है, मैंने इसीलिए पानी डाला है, थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो खैर यहाँ पर चल रहा है खाला का पोछा और भाई मैंने अभी बहुत सारे काम करने थे, यानी ये रैक भी साफ़ करना है बर्तनों का, जो कि मैं सोच रही हूँ अभी इस संडे को रहने ही देते हैं, अगले संडे को कर देते हैं, बिकॉज़ खाला के भी बर्तन धोने हो गए और इसमें के जो मैट्स वगैरह है फिर कौन धोएगा, मुझे ही धोना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं अगले संडे को निकालती हूँ और बीच में नहीं निकालूंगी। तो भाई आप इस तरह टाइम फ़िक्स कर दोगे ना क्लीनिंग का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और ख़ुद ब खुद उस टाइम पर एनर्जी आ जाती है, ख़ुद ब खुद इंसान मोटिवेट हो जाता है और वो काम करने लग जाता है और यानी कि अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता है। और अगर टाइम फ़िक्स नहीं करोगे तो फिर टालते रहता है कि अब करेंगे, जब करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। तो खैर मैंने क्या किया, एक स्क्रबर लिया, स्क्रबर से पूरा विंडो को अच्छे से स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद एक कपड़े से पोंछ लिया और हमारे किचन काउंटर का विंडो क्लीन हो चुका था। आपने इसके आसपास के वॉल को भी नहीं छोड़ना है, उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो खैर अब हम बढ़ते हैं मटन करी की तरफ, जो कि 5-6 सीटियां दे चुका था। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से इसे खोलते हैं और देखते हैं कि ये मटन करी का मटन जो है वो गला है या नहीं। तो फटाफट से एक स्पून लेंगे, उसे प्रेस करके देखेंगे तो भाई नहीं गला है। हम क्या करेंगे, वापस से इसका ढक्कन लगा देंगे और 2-3 सीटी होने देंगे जब तक कि सॉफ्ट एकदम अच्छे से नहीं गल जाता, क्योंकि कुकर में अच्छा खासा पानी था अभी आपने देखा, तो इसीलिए हम लोगों ने पानी और ऐड नहीं किया। अगर पानी नहीं है यानी कि सूख चुका है तो फिर आपने गर्म थोड़ा सा कर लेना है पानी को और फिर उसमें ऐड करना है। और अब देखें इसको 5-7 मिनट लगते हैं, जब तक हम क्या करते हैं, ये ग्लासेस है जो किचन के वो क्लीन कर देते हैं। तो ये ग्लास क्लीनर है कोलिन, इसे आपने क्या करना है, फटाफट से स्प्रे कर देना है ग्लासेस के ऊपर और फिर एक कॉटन के कपड़े से फटाफट से पोंछ लेना है और कुछ ही सेकंड्स में आपकी ग्लासेस क्लीनिंग इज़ डन। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह रेफ्रिजरेटर्स क्लीनिंग डन, विंडो क्लीनिंग डन और अब ग्लासेस क्लीनिंग भी डन। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे मटन करी की तरफ, जिसके मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी। तो खैर आप लोगों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। तो फटाफट से मैं कुकर का लिड जो है वो खोल देती हूँ और अब देखिए मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी क्लीनिंग में कि भाई मैं इस पर थोड़ा नज़र नहीं रख पाई। तो खैर अगर मैं कुछ देर और नहीं देखती तो ये जल जाना था, तो जला नहीं, हल्का सा लगा है नीचे। तो जो चीज़ है वो है, तो भाई इससे टेस्ट वेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट्स वाई मैं बर्तन चेंज नहीं कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, मैंने जो बताया था आपको कि कुछ स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं तो वो ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मीट मसाला, मटन मसाला हर एक के घर में होता है तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। तो कोई भी आप अपने पसंद के एवरेस्ट मसाला, बादशाह मसाला, कोई भी आपके घर में जो अवेलेबल होते हैं ना, नूडल्स मसाला, कोई भी मसाले आप ऐड कर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चाट मसाला 1.5 टीस्पून ऐड किया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मैंने ऐड किया, सबसे पहले मीट मसाला ऐड किया 1.5 टीस्पून, फिर चाट मसाला ऐड किया 1.5 टीस्पून, फिर एक बड़ा चम्मच जो है सालन के चम्मच से मैंने ऐड किया केचप। आई लव केचप। तो भाई केचप से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस तरह के सूखे मटन करी में।
तो खैर अब मैंने लास्ट होटल वाली कंसिस्टेंसी देने के लिए इसमें मलाई भी ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून। और फिर अब हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो है आपका जो मटन करी है इज़ डन। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही मज़े का बनता है जनाब ये। तो आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये कैसा बना और आपको कैसा लगा, रेसिपी पसंद आई या नहीं। तो खैर ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये यूट्यूब पर अब तक अवेलेबल नहीं है और फर्स्ट टाइम मैंने ही डाली है बिकॉज़ ये मेरी ही रेसिपी है। लुक एट द कलर गाइज, कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, देखकर ही मुंह में पानी आ जाए बस। और भाई ऐसे बहुत सारे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सीक्रेट रेसिपीज़ है जो कि मैं अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आपको मेरे वीडियोस जो हैं वॉच करने होंगे और चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जितना सोचा था आज सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है काम। तो सबसे पहले आप किचन विंडो देखें कि कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ग्लासेस भी कितने क्लीन लग रहे हैं। अब सिर्फ मैंने ये फ्रिजेस भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और अब सिर्फ जो है ये रैक करना है बाकी, और डाइनिंग टेबल जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को करेंगे। और यहीं पर मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।